नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तूफानी दौरा तेज हो गया है नेताओं का। आज बेतिया में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जबकि मोतिहारी की 2 जगहों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी दौरा किया। साथ ही मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पे पढ़ा। इस तरीके से आज उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने तूफानी दौरा शुरू किया है। बेतिया के एक कार्यक्रम को संबोधित करते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बिहार में इस बार भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। जिस तरीके से बिहार में लालू सरकार पिछले 15 वर्षों तक जंगल राज मचा के रखा था, उसके बाद के जो वर्ष हुए नीतीश कुमार के शासन के 15 वर्ष, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सुशासन कायम किया है बिहार में, एक बार फिर उनके काम पे और भारतीय जनता पार्टी के रुझान और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे और उनके कार्यों पर एक बार फिर से बिहार में भारी मतों से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, इस बार नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी का जलवा भी लगभग खत्म है। इसका असर बिहार के चुनाव पर दिखेगा। परिणाम आते यह तय हो जाएगा कि जो बिहार में किस तरीके से भाजपा और जदयू का शासन खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव के शोर के बीच में विधान परिषद के चुनाव के लिए कल मतदान किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कल मतदान होना है। इसको लेकर आज एमआईटी में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतदान कर्मियों के लिए जो कार्यक्रम स्थल तय किए गए थे, वहां से भारी संख्या में मतदान कर्मियों को बूथ पर भेजा गया है। एसएसपी, डीएम सहित कई आला अधिकारियों ने आज एमआईटी में आकर इसकी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ प्रेस ब्रीफ करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा, पूरी तैयारी कर ली गई है, कल मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बीच में जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी 1-2 दिनों के लिए प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सरकार ने भी माना है, कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग ने आज एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो चुनाव के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो कोरोना विस्फोट हो सकता है। खास करके मुजफ्फरपुर में 500 ऐसे कोरोना के एक्टिव मरीज हैं जो किसी भी चुनावी सभा में जा सकते हैं। उन पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम बनाई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि जो इन एक्टिव केस के अलावा कई ऐसे प्रत्याशी और उनके समर्थक भी हैं, हो सकता है वो भी कोरोना से संक्रमित हो, उन पे भी विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, कई प्रत्याशियों में भी कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर सहित कई जगहों पे प्रत्याशियों ने खुद पर्चा जारी करके बताया है कि उन्हें कोरोना है और उन्होंने वर्चुअल चुनाव प्रचार करने की अपील की है और लोगों से वोट देने की अपील की है। नेताओं के इस अपील के साथ साथ चुनाव विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर चुनाव में संयमित तरीके से मतदान नहीं कराए गए, संयमित तरीके से लोग नहीं निकले और सभाओं में संयमित तरीके से और जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई है उसका पालन नहीं हुआ तो कोरोना एक बार फिर चुनाव के बाद विस्फोटक रूप ले सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बेपटरी होने को लेकर जो हाय तौबा रात में मची थी, उसका असर आज दिन भर देखा गया। कल सिलौत स्टेशन के करीब पूर्वांचल एक्सप्रेस की 3 बोगियां बेपटरी हो गई थी। उसमें 2 सामान्य और 1 एसी की बोगी थी। हालांकि कोई व्यक्ति उसमें हताहत नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त भगदड़ मची रही। लोगों का मानना था कि जो अगर उस स्थिति थोड़ी सी और गंभीर होती तो कई सौ लोगों की जानें जा सकती हैं। उसको लेकर आज सोनपुर मंडल और महाप्रबंधक कार्यालय से अधिकारियों की टीम पहुंची थी। मामले की पूरी जांच की गई, छानबीन की गई। हालांकि अभी किसी नतीजे पे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। जांच टीम बनाई गई है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। साथ ही वैगन और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर एफआईआर कार्रवाई करने के लिए आज दोनों विभागों पे एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कई लोगों का बयान लिए जाएंगे। उसके बाद मामले पे स्पष्ट हो पाएगा आखिर दुर्घटना के कारण क्या थे और इसमें किसकी लापरवाही थी, और लापरवाही व्यक्तियों पे रेलवे कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुजफ्फरपुर में संजय लीला भंसाली सहित 7 हस्तियों पे जो केस दर्ज हुआ था, उसमें आज सुनवाई होनी थी। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने संजय लीला भंसाली सहित 7 हस्तियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन आज उनकी पेशी नहीं हो सकी। केवल सलमान खान के वकील कोर्ट में पेश हुए।
पेशी नहीं होने के कारण कोर्ट ने नई तारीख मुकर्रर कर दी है और साथ ही साथ कहा है कि जो अगर उसकी इस नई तारीख पे अगर व्यक्ति नहीं आते हैं, उनके वकील या गवाह नहीं आते हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।